अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, एक और मेकअप ट्यूटोरियल के साथ आज का मेकअप है मॉडल मेकअप, जो कि हमारी सब्सक्राइबर हैं सोनिया अब्बासी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मॉडल मेकअप और पारी मेकअप का डिफरेंस बताएं, तो जी मैंने ये मेकअप लुक उनके लिए किया है। मॉडल मेकअप लुक को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी मॉडल है। मैंने सबसे पहले मिस रोज़ का जो है वो कंसीलर लिया है, जो कि आइवरी 6 नंबर इसका शेड है। आइवरी 6 इसका नंबर है। सबसे पहले मैंने पूरी आई के ऊपर जो है वो इसकी एप्लीकेशन की है। अच्छा जी, आप लोगों के पास अगर कोई मैच्योर स्किन आए या ड्राई स्किन आए, तो आपने हमेशा जो भी आई के ऊपर बेस लगानी है उसकी लेयर जो है वो थिन लगानी है, या उसकी कवरेज थोड़ी थिन होनी चाहिए। इसलिए कि लाइंस आ जाती हैं आई के ऊपर और फिर वो हमारे मेकअप में मसला करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो है वो वेट स्पॉन्ज से इसको ब्लेंड कर दिया था। स्पॉन्ज जो है वो मेरा वेट है और वेट स्पॉन्ज से मैं अच्छी तरीके से इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जो भी कंसीलर मैंने लगाया है, आप स्टिक भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप आई बेस भी ले सकते हैं और आप कोई भी कंसीलर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा के स्पॉन्ज से वेट किया था, एंड देन उसके बाद मैंने पाउडर से इसको जो है वो फिक्स कर दिया था। अब मिस रोज़ की ही मेरे पास जो है वो आई शेडो पैलेट है। मैंने एक एंगल कट ब्रश लिया है और इसमें से जो मेरे पास गोल्ड शेड था, जो कि वेलवेटी शेड है। अच्छा देखिए जी, एक होते हैं वेलवेटी शेड और एक होते हैं शिमर शेड। वेलवेटी शेड जो है वो थोड़े से डस्टी होते हैं, और शिमर शेड जो होते हैं वो थोड़े से ग्लिटरी होते हैं। उनके चंक्स थोड़े से ग्लिटरी होते हैं, उनकी पिगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये वेलवेटी शेड था। मैंने अपने ब्रश को वेट बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हम मॉडल लुक देने जा रहे हैं, तो मॉडल लुक में हमें किसी एक ही कलर की फैमिली में चलना पड़ता है। और ज़्यादातर जो लोग मॉडल मेकअप लुक करते हैं वो ब्राउन और गोल्ड की शेड में करते हैं। मैंने ड्राई ब्रश से जो है वो अपना कलर लिया है, एंड देन उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन कर दी है। ब्रश मेरा वेट नहीं है, क्योंकि मैंने मॉडल लुक देना था। मॉडल लुक में आप जो है वो बहुत चंकी सा और बहुत ग्लिटरी सा कुछ नहीं कर सकते। करने वाले करते भी हैं, लेकिन जो एक्चुअल मॉडल लुक होता है, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ करती हैं, जो हमारी एक्ट्रेस करती हैं, वो इसी तरह का लुक होता है कि कलर्स तो सारे होते हैं, लेकिन वो बहुत वेल ब्लेंडेड होते हैं और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चमक धमक नहीं होती है। ठीक है, तो पार्टी और मॉडल में यही एक सबसे बड़ा फ़र्क है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने सेम किट में से जो है वो ब्राउन शेड लिया है। अब जो मेरा ब्रश है वो थोड़ा सा जो है वो फ्लफ़ी है, और फ्लफ़ी ब्रश से मैं इनकी सॉकेट एरिया पे वो ब्राउन कलर लगा रही हूँ। दोनों शेड्स को अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड किया है। अब मेरे पास एक्वा का जो है वो ब्राउन केक लाइनर है, और केक लाइनर को मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर पर, और शेड भी इसका ब्राउन है। मैंने ब्राउन से जो है वो इनको आई लाइनर लगाया है, इसलिए कि मैंने इसकी ब्लेंडिंग देनी है। मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि ये एक जो है वो मॉडल मेकअप है। ठीक है, मॉडल मेकअप में हमने पिंक और पीच और ग्रीन और इस तरह के कलर्स की एप्लीकेशन नहीं करनी होती है। हमने एक ही फैमिली के कलर में लेके चलना होता है, और इस वक्त मैं ब्राउन में ही चल रही हूँ। इसी तरह मैंने दूसरी आँख पर भी वही केक लाइनर ब्राउन एक्वा का मैंने उसकी एप्लीकेशन की है। अच्छा, मैंने बहुत थिक थिक भी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कलर्स को बहुत ब्लेंडेड रखना है, ताकि जो है वो मेरा मेकअप जो है वो मॉडल लुक दे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एंगल ब्रश से लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है इस तरीके से। आपने इसमें कलर की एप्लीकेशन करनी है, पर बहुत अच्छी ब्लेंडिंग भी करनी है तमाम कलर्स की। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
इस तरीके से अच्छा मुझे जस्ट लाइनर को ही ब्लेंड करना था, इसलिए मैंने जो है वो एंगल ब्रश लिया है और जस्ट मैंने वहीं पर ही उसको ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपका कलर जो भी लगे आप उसको सेट कर लें, मैंने ब्रश की मदद से ही सेट कर लिया था। अच्छा देन इसके बाद जो मैंने कलर एप्लीकेशन की थी, अब मैंने एक और ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, ये थोड़ा सा पेंसिल ब्रश है, एंड देन उसकी ब्लेंडिंग की है और देखिए मैंने उसके बाद सारे कलर्स को आपस में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब मेरे पास जो है वो जेल लाइनर था और फेज़िट का जेल लाइनर था। अच्छा मैंने इसमें जो है वो ब्लैक जेल लाइनर थोड़ा-सा थिक करके इनकी आई पे लगाया है, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मुझे आई को भी अच्छा एनहांस करना था, इसलिए मैंने जो अपना लाइनर है वो थोड़ा-सा थिक लगाया है। आप इस लुक को किसी भी ब्राइड पर भी कर सकते हैं, पार्टी में भी कर सकते हैं और आजकल जो है वो ज़्यादातर ऐसी ही लुक्स ब्राइड ले रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गोल्डन मैरून में नहीं जाना। अच्छा जी, आई का मेकअप यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड देन मैंने इनकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। स्किन टोन मेरे पास जो है वो मीडियम फेयर है। इनको जो है वो मुझे किसी भी कलर से कैमोफ्लेज नहीं करना था, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि ये मॉडल लुक है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किन आ जाती है जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो आप उसे किसी भी करेक्टरिस्टिक से जो है वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट क्रेलॉन की 36 स्टिक ली थी एंड देन उसको वेट स्पॉन्ज से अच्छी तरीके से इनके स्किन के ऊपर अप्लाई कर दिया था। अच्छा जी, ये मैंने बस अचानक आज मुझे ऑफ था, ऑफ से मुराद मेरे पास इतना काम नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं चलें सोनिया का जो है वो ये मसला हल कर देती हूँ कि मॉडल लुक और पार्टी में डिफरेंस बता देती हूँ। मैं भी मेकअप कर ही रही थी कि मेरी क्लाइंट आ गई, उनको मेकअप करवाना था, तो हमने मेकअप यहाँ तक कर कर फिर पहले मैंने उनका मेकअप किया था एंड देन उसके बाद इसको कंप्लीट किया था। खैर मैंने 36 स्टिक जो है वो इनके पूरे फेस पे एप्लीकेशन कर दी है। उसके बाद मेरे पास मोराल की ये लॉक बेस है, इसको मैंने ब्रश से अप्लाई किया है, ब्रश मैंने वेट किया है और वेट ब्रश से ही अपनी प्रोडक्ट को लेकर इस तरीके से मैंने एप्लीकेशन कर दी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे मूव बेस क्या होती है, तो इन्होंने इसका नाम लॉक बेस रखा है, पर ये मूव बेस की ही तरह होती है, थोड़ी क्रीमी फॉर्म में होती है और इस तरीके से आप इसको वेट स्पॉन्ज से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ब्रश को वेट कर कर भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो बेस है वो आप किसी ब्राइडल को भी बना सकते हैं, आप पार्टी में भी इसको ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे, क्योंकि ये बेस मैं इसी तरीके से अपनी तमाम क्लाइंट्स को बेस बनाती हूँ और बेस रब करने के बावजूद भी जो है ना वो इनकी स्किन से इतनी आसानी से निकलती नहीं है। इस तरीके से एप्लीकेशन करने से ना आपकी बेस कहीं से क्रैक होगी, ना आपकी बेस को कोई इश्यू होगा और आपकी बेस भी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, इसके बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको भी वेट स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद मेरे पास मिस रोज़ की जो है ये सिल्क फाउंडेशन है, आजकल ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छी कवरेज भी दे रही है और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। इसका नंबर भी आइवरी 6 था। शेड इसका थोड़ा-सा पिंक फेयर पे था और मैंने ये इनकी एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन की थी इनको लॉक बेस को लगाने के बाद वेट स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड किया था एंड देन उसके बाद मैंने ये वाली बेस इनको इस तरीके से अप्लाई की थी। आप इस ट्रिक से अपनी बेस बनाइएगा, चाहे वो ब्राइड हो, चाहे वो आपकी एंगेजमेंट ब्राइड हो, माइयों हो, पार्टी मेकअप हो। बस आपने जो है ना वो क्वांटिटी का ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर आप पार्टी पे लगा रहे हैं तो आपको कम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और यही चीज़ अगर आप ब्राइड पे कर रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को। प्लस आप इसके ऊपर एमएम भी लगा सकते हैं, एसटी फाउंडेशन भी लगा सकते हैं।
मैं अपनी ब्राइड्स को इसी तरीके से रेडी करती हूँ, लाइक इसी तरीके से उनकी बेस बनाती हूँ। अच्छा इसके बाद मेरे पास ईट्यूट का पाउडर है, फेस पाउडर है, और इसका नंबर भी आइवरी है। आइवरी 22 इसका नंबर है। गला थोड़ा-सा ख़राब है, सॉरी माज़रत के साथ। अ, वो मैंने अप्लाई किया है एंड देन अपनी बेस को मैंने लॉक कर दिया है। ठीक है। इसके बाद मैंने इनको अप्लाई किया था। बेस को लॉक करने के बाद मैंने इनको लगाया था एक्वा का ब्राउन केक लाइनर। इनकी आईब्रोज़ को फिल किया था। आईब्रोज़ मेरी ब्राइड की, सॉरी मेरी क्लाइंट की बहुत अच्छी थिक थिक सी थी, और इस तरीके से वेट ब्रश था, एंगल ब्रश था, और एंगल ब्रश के साथ मैंने अपना केक लाइनर लिया था ब्राउन एक्वा, एंड देन वेट ब्रश के साथ इसकी एप्लीकेशन की थी। आप आईब्रो जेल भी ले सकते हैं, मुझे ये ही अच्छा लगता है। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने वो जेल भी यूज़ करके देखा था, वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरे हाथ पर यही सेट है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। आप किसी पैलेट से भी आईब्रोज को कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने पूरी ब्रश से, जिस तरीके से मैं हमेशा ही अपनी तमाम मेकअप्स में करती हूँ, जो एक्सेस कलर होता है उसको मैं इस ब्रश से डस्ट आउट कर लेती हूँ, और एक बहुत अच्छी शेप भी आ जाती है। मैंने इस पूरी ब्रश से अच्छी तरीके से इनके आईब्रो को शेप दे दिया था। अच्छा, इसके बाद मेरे पास था एसटी कंपनी का मून डस्ट शेड। अब मैंने ब्रश को वेट किया है, और वेट ब्रश से मैं इनकी ब्रो बोन पर मून डस्ट शेड लगा रही हूँ, और इसका नाम है, सॉरी कंपनी इसकी एसटी है और नाम इसका मून डस्ट है। क्रिस्टीन कंपनी की मेरे पास है लैश ग्लू। अब मैंने लैश ग्लू अप्लाई की है लैशेस पे। लैशेस मेरे पास थी 3D, और इस तरीके से मैंने लैश लगाई है। अच्छा देखिए, मैंने इनकी आई के लिड एरिया पर जो कलर लगाया था गोल्डन, उसके बाद उस पर कोई ग्लिटर अप्लाई नहीं किया, और उसको इतना अच्छा ब्लेंड किया है कि मेरी लिड एरिया भी इनहेंस हो रहा है, मेरा सॉकेट भी इनहेंस हो रहा है, और मेकअप बहुत ब्लेंडेड है। तो जी, इस मेकअप को कहते हैं हम मॉडल लुक। अब जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास ये वाली कंटूरिंग पैलेट थी, इससे मैंने कंटूर किया है इनके फेस को। अच्छा जी, जो मॉडल लुक होता है उसमें कंटूरिंग थोड़ी सी शार्प होती है। आप डीप कंटूरिंग भी कर सकते हैं, वरना आप थोड़ा सा डार्क कोई शेड लेकर जो है उससे आप इनको कंटूर कर सकते हैं अपने मॉडल को। अगर आपकी क्लाइंट या आपकी मॉडल थोड़ी सी चबी से फेस की है तो आप डीप कंटूरिंग कीजिएगा। मैंने पाउडर कंटूरिंग की थी, आप कोई भी कंटूर ले सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि कंटूरिंग थोड़ी सी आपकी शार्प होगी, इस तरीके से, ताकि आपके फीचर्स बहुत अच्छे इन्हेंस हो। अच्छे से आपने कंटूर करना है। मॉडल लुक में और पार्टी लुक में बस यही फ़र्क होता है कि हमारी जो आईज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉप अप नहीं करती हैं, और जो हमारे पार्टी लुक्स होते हैं उसमें हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि जी यहाँ पे भी ग्लिटर लगा दें, और पता नहीं कहाँ कहाँ ग्लिटर लगा दें, और जितने पैलेट्स में कलर हैं वो सब उनके फेस पे लगा दिए जाए, उनकी ख्वाहिश ये होती है। खैर बहरहाल, अच्छा जी, इसके बाद मैंने इनको जो है वो ब्लश लगाया। ये पैलेट है मेरे पास, बहुत पुरानी पैलेट है, इसका नाम मुझे याद नहीं है। बहरहाल, इस तरीके से थोड़ा सा जो है वो पीच सा ही मेरे पास ब्लश था, उसको मैंने अप्लाई किया था। मॉडल लुक में आपने बस एक ही ख्याल रखना है कि आपने एक ही कलर की फैमिली में चलना है, और वो कलर है ब्राउन। आप इसमें पिंक, मेहरून, पर्पल इस तरह के कलर्स नहीं ले सकते, ना ही हम उनको क्या कहते हैं लिड एरिया पे लगाएंगे, ना ही उन कलर्स का इस्तेमाल हम सॉकेट पर करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है ब्लैक जेल लाइनर, जो कि मैं वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, और इस तरीके से आपने जेल लाइनर को एप्लीकेशन करनी है। अच्छा जी, पीच, पिंक, ब्राउन तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं मॉडल लुक में। अ,
इसके अलावा जो कलर्स होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन मैं इसी को मॉरल लुक कहती हूँ। और अगर कोई करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, आई के नीचे भी सेम वही ब्राउन शेड मैंने लगाया था, थोड़ा-सा फ्लफ़ी ब्रश है मेरे पास और ब्राउन शेड है जो मैंने सॉकेट एरिया पे लगाया था। इसके बाद मेरे पास मस्कारा है, वॉल्यूम मस्कारा है, मैंने उसकी एप्लीकेशन की है। ब्यूटी वॉल के मेरे पास हाइलाइटर थे, ये बहुत पुराने हाइलाइटर हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। गोल्ड हाइलाइटर लिया है मैंने क्रिस्टीन का, और गोल्ड ही इसमें से ब्यूटी वर्ल्ड की जो है वो मैंने हाइलाइटर की एप्लीकेशन की है। इसमें आपने बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि कलर्स ऐसे आप लेंगे जो बहुत ज़्यादा पिंक, पर्पल या इस तरह में ना हो। गोल्ड ही मैंने हाइलाइटर लिया है, गोल्ड ही मैंने हाइलाइट पे इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक मेरे पास पीच से शेड की है, कुछ रस्ट पीच से शेड की है लिपस्टिक। पहले मैंने लिपस्टिक की एप्लीकेशन की है एंड देन उसके बाद मेरे पास DMGM कंपनी की एक कंटूरिंग किट है जो कि ब्राउन शेड में है। मैंने उसके बाद इस लिपस्टिक के ऊपर उसकी एप्लीकेशन की थी जो कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत शेड बन गया था। अ, बहुत बहुत माजरत, गला ख़राब है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। क्योंकि फिर आगे काम होता है तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, इसलिए आवाज़ की वजह से जो भी आप लोगों को तकलीफ़ होगी उसके लिए बहुत माजरत। अ, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मोहम्मद इरफान। अ, वो मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी दुआएं देते हैं। अ, उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूँ और आप लोगों के लिए बेटर से बेटर काम करके दिखा सकूँ। थैंक यू सो मच। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।